नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एक्शन का वक्त बहुत नजदीक आता जा रहा है। ये क्यों कह रहा हूं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान पर एक्शन से ठीक पहले ऐसा क्या गजब हो रहा है जो आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए, वो आज इस वीडियो में लेकर आए। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आज इस निर्णायक घड़ी में ऐसा लगेगा आपको कि भारत के साथ खड़े ही नहीं है। और ऐसे लोग जिनसे आपने उम्मीद नहीं की होगी, वो आज भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करता हूं और वो बड़ी खबर यह है कि आज थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये 40 मिनट बैठक चली है। कल आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनकी बैठक हुई थी। आज रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और उसके बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के घर गए और वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की है 40 मिनट तक। अब ये क्या संकेत है? देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन जो हम लोगों के पास इनपुट है, थोड़ा बहुत जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये कि सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा और ना ही किसी भी जर्नलिस्ट को बताना चाहिए कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमारे पास अपुष्ट खबरें क्या आ रही हैं। लेकिन मिलिट्री एक्शन तो होगा, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री का मिलना, यह क्लियर मैसेज है कि जो भी तैयारी चल रही है उसके लिए प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया गया है। और अगर प्रधानमंत्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो यह मानकर चलिए कि वो वक्त दूर नहीं है जब एक्शन होगा। वो काउंटडाउन किसी भी वक्त जो है वो पूरा हो सकता है और पाकिस्तान का काउंटडाउन भी शुरू हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चल रहा है। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, उस बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर चारों तरफ से भारत की सरकार काम कर रही है। काबुल में भारत के सीनियर डिप्लोमेट तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो तालिबान से भी घिरा हुआ है एक तरीके से, उसका उसकी सीमा, वो उस तालिबान से भी भारत की सेटिंग गेटिंग जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए हैं। 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए हैं और बीबीसी को भी चेतावनी दे दी गई है कि कायदे से जो है तुम रिपोर्टिंग करना। यानी नरेंद्र मोदी सरकार हर उस चीज को रोक रही है जो कि इस युद्ध के समय में घर के अंदर से बैठकर जो है वो घर में आग लगाने का प्रयास कर सकते हैं। और बीबीसी कैसी रिपोर्टिंग करता है आपको पता ही है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि ये इनमें से कई पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल्स हैं, क्योंकि वो वहां से प्रोपेगेंडा वॉर फैला रहे हैं। वो वहां से वीडियो बना रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिससे कि एक प्रोपेगेंडा वॉर छिड़े और यहां पर कोई पैनिक हो या फिर बॉर्डर के आसपास पैनिक हो। तो नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन की तरफ बढ़ रही है। इसका एक और संकेत है इन यूट्यूब चैनल्स को बैन करना। आपके हिसाब से ये कदम कैसा है, जरा कमेंट करके बताइएगा। इस बीच जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उन पर ताबड़तोड़ एक्शन है। दिल्ली में भी 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हो गई है। उनको आज ही भारत छोड़ना होगा, जो नहीं छोड़ेगा वो जेल जाएगा, सीधा हिसाब है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप देखिए घर में क्या हो रहा है। उधर पाकिस्तान से निपटने की तैयारी है। पाकिस्तान क्या कर रहा है वो आपको बताऊंगा। इंटेलिजेंस फेलियर था, इस पर भी आज बात करूंगा। आज आपको बताऊंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे सिंधु जल समझौता रद्द क्या जो है वो स्थगित कर दिया तो क्या ही हो गया, पाकिस्तान क्या पैसा मर जाएगा क्या? क्या बातें फैला रहे हो? इस पर भी आज आपको फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि घर के अंदर के जो गद्दार हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है और इसीलिए आप देखिए कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। 15 कश्मीरी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी और वहां पर जो घर गिराए जा रहे हैं वो तो आपके सामने है ही है। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस वक्त माहौल खराब कर रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। जैसे ये लड़की है नेहा सिंह राठौर, कोई इसने भी किस तरह के बयान दिए थे, मैंने आपको दिखाया था कि अरे कैसे हुआ, ये हिंदू जो है उसको देख के मारा, नहीं मारा, ये सारी चीजें। अब उस पर जो है उसके खिलाफ केस हो गया है, देशद्रोह का मुकदमा हो गया, ऐसा भी कुछ जगह छप रहा है। तो इन लोगों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है कि भैया देश इस वक्त एक निर्णायक घड़ी में है और नरेंद्र मोदी इस निर्णायक घड़ी में ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते जो कि बहुत घातक साबित हो जाए, क्योंकि वो लोग पैनिक क्रिएट करेंगे। इंटेलिजेंस फेलियर पर आऊंगा, उससे पहले आप देखिए कैसे इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गजब की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है, आप सुनिए, आपका दिमाग झन्ना जाएगा कि क्या ही आदमी है ये। सुनिए जरा। वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए।
लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है कत्ल होने के बाद। ये जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में है, यही घूम रहा है वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा आएंगे जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है सवाल उसके पेट में है। आप सोचिए, इस वक्त जब भारत दुनिया को एक एक मंच पे ला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर, जिस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान पर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है बड़ा एक्शन करने को लेकर, भारत में राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं वो बैठ के कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों ने थोड़ी किया है, जिसने किया है वो आपके बीच में बैठा है। मतलब इनका इशारा ये है कि भाई ये वही जो कई लोग सोशल मीडिया पे हंगामा कर रहा है और जो पाकिस्तान कि भाई ये इंडिया ने खुद करा लिया ताकि पॉलिटिकल फायदा जो है वो लिया जा सके। क्या मतलब कैसे लोग हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। किस हद तक ये लोग गिरेंगे मुझे समझ में नहीं आता इस समय। मतलब यार, चार घर भी छोड़ देते हैं वो लोग जो जादू टोना टोटका करते हैं, अपने घर में बैठकर और सामने चीजें हैं, और ये आदमी कह रहा है कि भाई इस तरह की चीजें हैं। आप सुनिए, कांग्रेस के एक एमएलए हैं, ये अकेले नहीं है भाई साहब, आप इन लोगों को देखिए कैसे घर में गजब चल रहा है। ये कांग्रेस के एमएलए हैं विजय वड्डेट्टीवार। ये कह रहे हैं कि भाई आतंकी के पास इतना समय थोड़ी है कि वो जो है जात धर्म पूछ के जो है वो गोली मारेगा। आप सुनिए इनको, कांग्रेस के एमएलए को जरा एक बार। है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देशवासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना यह गलत। इन लोगों को बॉस आप सुनिए, इनको आग लगी हुई है। इनको ये चिंता खाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जवाब देने जा रहे हैं, और अगर ये जवाब दे दिया तो बाप रे बाप, फिर मोदी को रोकेंगे कैसे? 3 बार से तो रोक नहीं पा रहे। आप सुन रहे बयान, कह रहे हैं कि टेररिस्ट के पास इतना समय है कि वो कान में जाके पूछेगा हिंदू हो कि नहीं हो। तो वो जिनका पति मर गया, जिनका बाप मर गया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं सारे लोग। वो मोदी को चुनाव जिताने के लिए ये सब काम कर रहे हैं क्या? ये कैसे? इसके पहले रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया था, विवादित बयान दे दिया था कि पाकिस्तान से कोई युद्ध की जरूरत नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में जाकर ये दिखाने का प्रयास तो कर रही है कि हम साथ में हैं सरकार के, देश के, लेकिन इनको अंदर ही अंदर ये आग लगी है कि भाई मोदी ने ये कर दिया तो हम, अरे भाई मोदी ने कर दिया तो मोदी वहां बैठे हैं करने के लिए, तब कर रहे हैं ना। आपके पास मौका था 26/11 में करने का, आपने क्यों नहीं किया? और जो लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, बॉस एक बात याद रखिएगा, ठीक है इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल पूछिए। पहली बात तो क्या ये समय है इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल पूछने का? दूसरी बात, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इंटेलिजेंस सक्सेस है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। ये पिछले 10 साल से देश के बड़े बड़े शहरों में एक टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। ये इंटेलिजेंस सक्सेस है बॉस। आतंकियों को एक बार कामयाब होना होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100 में से 100 बार कामयाब होना होता है, तब जाके कोई आतंकी हमला रुकता है। और इसलिए ये इंटेलिजेंस सक्सेस इसलिए है क्योंकि आज की डेट में अगर पाकिस्तान का आतंकी आकर उस कश्मीर में लोगों को मार रहा है, जिस कश्मीर का वो रहनुमा बनने का प्रयास करता है, लोगों को बताता है कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, ये जानते बूझते कि वहां पे मारूंगा तो लोग, कश्मीर के लोगों का सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। पाकिस्तान का आतंकी कश्मीर का की सीमा क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये इंटेलिजेंस सक्सेस है बॉस।
उसको मजबूरन कश्मीर में अटैक करना पड़ गया। ना वो मुंबई पहुंच पा रहा है, ना दिल्ली पहुंच पा रहा है, ना पटना पहुंच पा रहा है, ना वाराणसी पहुंच पा रहा है, ना हैदराबाद पहुंच पा रहा है, जहां पहले अटैक होते थे। पहले जैसी स्थिति होती तो वो मुंबई में आके टूरिस्ट को मारता, दिल्ली में मारता, लेकिन वो नहीं मार पा रहा है। ये इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, हमारी सेनाएं हैं, उनको बदनाम मत करो इंटेलिजेंस फेलियर की बात करके। 10 साल से आप चैन की सांस ले रहे हो क्योंकि वो इंटेलिजेंस जो है ना वो कामयाब हो रहा है। ये नक्सलवाद जो है उनकी कमर तोड़ दी है इस सरकार ने क्योंकि इंटेलिजेंस सक्सेस हो रहा है। ये स्लीपर सेल तोड़ दिए गए, ये इसलिए हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस सक्सेस हो रहा है। हां, एक बार वो कामयाब हो गए कि अंदर तक आ गए, लेकिन उसके बावजूद वो कश्मीर के आगे नहीं जा पाए। ये भी एक इंटेलिजेंस की एजेंसीज को आपको क्रेडिट देना होगा। और वो वहां भी कैसे आए, इस पे सवाल पूछिए, लेकिन जब समय तो आए, अभी पाकिस्तान को जवाब देना है, इसमें ये तमाशा चल रहा है। और मैं इन कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं। इंटेलिजेंस फेलियर करते हैं। राहुल गांधी अपने जमाने में क्या कहते थे यूपीए के सरकार के समय, सुनिए जरा। टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक, the steps that have been taken by our government over the last couple of years are quite profound steps. The improvement in our intelligence, the way we think about fighting terrorism, the ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. There is an attack on Bombay that has taken place, but you would not have heard of all the attacks that have been stopped. So it is something that we will fight. यह है राहुल गांधी का बयान। जब यूपीए के समय में देश भर में आतंकी हमले होते थे तो वो कह रहे थे हर आतंकी हमला नहीं रोका जा सकता। बॉम्बे में हो गया, लेकिन कितने सारे ऐसे हमले जो नहीं हुए वो रोक दिए गए, ये आपको पता नहीं चलता। आज उन्हीं के समर्थित मीडिया या जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो कह रहा है इंटेलिजेंस फेलियर है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप बात करते हो कि नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया तो मोदी को माइलेज ना मिल जाए। इनको देश दिखता ही नहीं है क्या? मोदी को क्या माइलेज मिल जाएगा भाई? कौन सा चुनाव है? अभी बिहार चुनाव नवंबर में जाके है। अभी अभी नरेंद्र मोदी जो है वो पिछले साल प्रधानमंत्री बने, उनको कौन सा बिहार चुनाव? वैसे ही बीजेपी कंफर्टेबल है बहुत, किसी से भी ग्राउंड रिपोर्ट ले लो। कभी कहते हैं वक्फ कानून लाए बिहार चुनाव जीतने के लिए, कभी कहते हैं अपने लोगों को मरवा दिया बिहार चुनाव जीतने के लिए, कभी पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव जीते। अरे यार, ऐसे देश चलता है क्या छोटी छोटी चीजों के? तुम क्यों नहीं कर लिए थे 26/11 हमले के बाद? जीत जाते चुनाव, तुम भी दे देते पाकिस्तान को जवाब। डोजियर पे डोजियर भेजने वाले लोग आज सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। खैर, इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहा था, लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है आपको और दिखाता हूं। गजब गजब चीजें। महबूबा मुफ्ती कह रही है भाई वहां कश्मीर में आतंकियों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो कि कॉमन लोगों के घर न टूटे। यहां भी इनको एक तरीके से वो मतलब एक फेंक देना है पासा कि भाई देखो ये तुम जो है वो कॉमन लोगों के साथ कर रहे हो। और इसलिए कांग्रेस पार्टी पर संबित पात्रा बहुत नाराज है। उनको सुनिए, फिर आपको सुनाता हूं कि ओवैसी ने क्या गजब कर दिया है। और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धरमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान। तो बीजेपी अपने हिसाब से इस पर रिएक्ट कर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर, जब हम गजब क्या हो रहा है देश में उसकी बात कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त पाकिस्तान को ठोके पड़े हैं। कह रहे हैं तुम भारत से आधा घंटा नहीं आधी सदी पीछे हो। इन असदुद्दीन ओवैसी से इस देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए कि ऐसे संकट के समय में कैसे देश के साथ खड़ा हुआ जाता है। भाई वो पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, वो लश्कर तैयबा को कह रहे हैं कि ये तो नाजायज औलाद है पाकिस्तान की, खुले में कह रहे हैं। सुनिए, आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनाता हूं जो बड़ा वायरल हो रहा है कि किस तरह से वो आज देश के लिए मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास एटॉमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो।
मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत। आप सोचिए, मुसलमान ओवैसी मान रहे हैं कि धर्म देखकर मारा गया, हिंदू टिकैत नहीं मान रहा है। कई ऐसे हिंदू हैं जो नहीं मान रहे हैं। अरे भैया, जो सच्चाई है उसको मानने के लिए अपने धर्म से आप कोई अलग थोड़ी चले जाओगे अगर सच मान लोगे। अब ओवैसी का एक और बयान सुनाता हूं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या होना चाहिए, और जब उनसे पूछा गया कि अफरीदी क्या कह रहे हैं, अफरीदी जोकर है। सुनिए जरा ओवैसी का ये बयान, सीखें इस देश की ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोग। मेरा मेरा डिमांड यह है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई व्हाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम देता कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है? कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या बात उनको ये ओवैसी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को कैसे ठोकना है वो इस देश को देखना चाहिए, करना चाहिए। और अफरीदी के लिए कह रहे हैं जोकर, इसका नाम भी ना लो मेरे सामने। आप सोचिए बॉस, राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनके पार्टी के लोग, टिकैत और जो बाकी ये चिंदी मीडिया और इकोसिस्टम है, सीखें ओवैसी से कम कि कैसे देश के साथ खड़ा हुआ जाता है। खैर, जब मैं आपको बता रहा था कि इस देश में इंटेलिजेंस फेलियर की बात होती है, आप देखिए कैसे इंटेलिजेंस सक्सेस की जो बात कर रहा था। कांग्रेस के जमाने में जो कश्मीर में टेररिज्म था, 7,396 टेरर इंसिडेंट हुए थे। इस सरकार में पिछले 9 साल में 1,627 घट के 7,396 से 1,627 रह गए। सिविलियन किल्ड 1,398 मरे थे उस समय, अब 309 की मौत। सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड 843, अब ये घटकर 553। बिना इंटेलिजेंस सक्सेस के हो रहा होगा ये सब, घट रहा है, हवा में घट रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस समय कम से कम पॉलिटिक्स मत करो थोड़ी देर के लिए। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पीएम हैं, तुम्हारे इस पॉलिटिक्स से वो हट नहीं जाएंगे, तुम्हारी और सीटें घट जाएंगी आने वाले चुनाव में इस तरह की हरकतें करोगे। अब आता हूं इंडस वाटर ट्रीटी पे। लोग कह रहे हैं अरे पानी रोक दिया तो क्या हो जाएगा? क्या अभी पानी रुक जाएगा? अभी पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा? पाकिस्तान वहां रो रहा है, वहां की मीडिया रो रही है कि बाप रे बाप क्या हो जाएगा। हमारे यहां लोग ये साबित करने में पड़े हैं कि भाई अरे मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई देखिए, 80% पानी इसका सिंधु जल संधि का पाकिस्तान को जा रहा था, 20% अपने पास आ रहा था, और वो भी महान नेहरू जी की वजह से। उन्होंने ये सोचा कि भाई हम कम पानी ले लेते हैं तो पाकिस्तान हमारे साथ थोड़ी शांति जो है वो बना के चलेगा। 1960 में समझौता किए, कम पानी लिए, 1965 में युद्ध कर दिया पाकिस्तान ने। इसी तरह हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, वहां अंदर घुसने लग गया था। तो ये स्थिति है बॉस। उस जमाने में जो गलतियां हुई उसको आज तक देश भुगत रहा, और उसको ठीक किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि भाई इससे क्या ही हो जाएगा। आप देखिए कि फिलहाल जो कहा जा रहा है कि क्या ही हो जाएगा, भाई एकदम से चीजें नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि अगर ये हो गया तो आने वाले समय तो होगा, कभी तो ये रास्ता जो है वो बंद करना पड़ेगा आपको। और आप सोचिए कि लोग कह रहे क्या हो जाएगा। भाई इस समय अगर आप पानी रोकते हैं, अचानक से छोड़ते हैं, वहां बाढ़ आ सकती है। वहां पानी का जो फ्लो है उसका आप डेटा नहीं दीजिएगा, वहां लोग बर्बाद हो जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जब बुआई का समय है आप पानी रोक दीजिए, जब कटाई का समय है आप ज्यादा पानी छोड़ दीजिए, और उनको अगर डेटा नहीं दीजिएगा कि कितना पानी पीछे से आ रहा है, वो बाप बाप करेंगे। और ये पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि ठीक है एकदम से सारा पानी नहीं रुकेगा, लेकिन ये चाहें तो हमको बर्बाद कर सकते हैं। और उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अरे मोदी ने क्या ही कर दिया, ये क्या कर दिया, वैसे क्या। ये गजब चल रहा है पाकिस्तान पर अटैक से पहले। उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई? पाकिस्तान जो है वो चीन से मदद मांग रहा है कि थोड़ा पैसा दे दो। ये स्थिति चल रही है।
पाकिस्तान के जो परमाणु अड्डे हैं उनका खुलासा जो है वो ऑलरेडी सैटेलाइट तस्वीरों से हो गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी हालत में, मैं आपको बताऊं, एलओसी पे जो रात में वो फायरिंग कर रहा है वो डर के मारे कर रहा है, उसको लग रहा है कहीं इंडिया वाले घुस ना जाए, उसकी रात में बहुत हालत खराब होती है। लेकिन एक्शन तो होगा, उससे पहले ये जो घर में एक्शन हो रहा है उस पर आपकी राय क्या है, ऐसे लोगों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।